नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज पूरे विश्व से। जी हां, जितने भी सवाल, जितने भी टिप्पणियां आज आ रही हैं वो सिर्फ एक ही है कि क्या पूरा विश्व आज सो रहा है? क्या आज पूरा विश्व वो शक्तियां, वो नेता जो अपने आप को देश का नहीं बल्कि विश्व का बोलते हैं, वो अमेरिकी, वो रूसी, वो ब्रितानी, वो सभी राजनेता आज कहां हैं? कहां हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? कहां हैं द ग्रेट ब्रिटेन के नेता, प्रधानमंत्री? कहां हैं जर्मनी की चांसलर? कहां हैं ये सारे विश्व के नेता जब एक आतंकवादी गुट एक देश की सेना को उधार पे बुलाता है? ठीक सुन रहे हैं आप, एक आतंकवादी गुट तालिबान एक देश की सेना को किराए पर बुलाने, समझ रहे हैं, एक देश की सेना को किराए पर बुलाने का आज दम रखता है। अगर लड़ाई है तो होती है तो बोलते ना भाई कितना दम कम है, कितनी जान है तेरे में। तो तालिबान एक देश यानी आतंकिस्तान, पाकिस्तान की वायु सेना को उधार पर, पाकिस्तान की वायु सेना को किराए पर लाकर अफगानिस्तान में पंशीर के लड़ाकों पर हवाई वार करवा रहा है। जो भी प्लेन पाकिस्तान ने गधे बेचकर, जो बेचकर चीन से, अमेरिका से, अलग अलग देशों से लिए हैं, वो सब वो किराए पर दे रहा है अफगानिस्तान को। यानी जिसे कहते हैं मर्सनरीज, यानी किराए की आर्मी हो गई है, किराए की वायु सेना है पाकिस्तान के पास। जिसके पास पैसा है वो ले जाओ। आज तालिबान ले गया, कल कोई और आतंकवादी संगठन ले जाएगा। और डील करने के लिए कोई और नहीं, आईएसआई के चीफ पहुंचते हैं अफगानिस्तान। मतलब इस देश के, मतलब जब मैं कहता था ना आपसे, जब हम आपको दिखाते थे कि यहां पे अफगानिस्तान है नक्शे में, तो हमारी टीम उसमें पाकिस्तान भी दिखाती थी। मैं कहता था इसको देश मत मानिए। गलत कहता था क्या? ये तो आतंकिस्तान है। जो देश अपनी सेना को किराए पर दे दे एक आतंकी संगठन को कि जाओ, वो अपना आतंक फैला रहे हैं, उनकी मदद करो। कोई कह रहा है F-16 दे दिए, कोई कह रहा है क्या दे दिया। अरे भैया, ये तालिबान बड़ा कहते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, हमसे बड़ा मर्द कोई नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये पंशीर के लड़ाकों ने इन्हें नाको चने चबा दिए थे। पंशीर के शाह मसूद के लड़ाकों ने नाको चने चबा दिए थे इन्हें। लेकिन यहां महत्वपूर्ण शब्द है चबवा दिए थे है नहीं, क्योंकि ये जो हमारा पड़ोसी है आतंकिस्तान, इसने अपनी सेना, वायुसेना को उधार पे दिया, किराए पे दिया इन तालिबानों को। और फिर रात के अंधेरे में और दिन दिहाड़े, अब इन्हें रात के अंधेरे में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दिन दिहाड़े, और दोहरा रहा हूं, दिन दहाड़े पूरा विश्व देख रहा है। रूस से लेके, तुर्की से लेके उधर अमेरिका, पूरा यूरोप, इंग्लैंड देख रहा है, फ्रांस देख रहा है, जर्मनी देख रहा है, नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देख रहे हैं। और यहां पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जाता है, अपनी एयरफोर्स की डीलिंग करता है। हां भाई, इतने डॉलर में बिकेगी मेरी एयरफोर्स, इतने डॉलर में बिकेगी मेरी आर्मी। और अगले दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाके, इनके विमान जाते हैं और एयर ड्रॉपिंग करते हैं स्मार्ट बॉम्ब्स पंशीर के लड़ाकों पर। क्योंकि पंशीर के लड़ाकों ने, यह आपके लिए जानना जरूरी है कि शेर के बच्चे ने ऐसे हथियार नहीं डाले, हथियार नहीं डाले शेर के बच्चे ने। अहमद मसूद के लड़ाकों ने हथियार नहीं डाले हैं अभी भी। लेकिन कब तक लड़ेंगे ये सोचिए ना। अरे एक सूबा है, एक जिला है, जिसे हिंदुस्तान भारत में जिला कहते हैं। एक सूबा है पंशीर, उसके जाबाज कब तक लड़ेंगे इन हैवानों से? जब तक जमीनी लड़ाई थे, लड़ रहे थे। इन्होंने एक देश की एयरफोर्स
आर्मी को बुला लिया, एयरफोर्स को बुला लिया और फिर चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हमने हरा दिया, हमने हरा दिया। ये तालिबान एक नहीं 100 साल में भी नहीं हरा पाते पंजशेर के लड़ाकों को। और इसीलिए आईएसआई से डील करा। आईएसआई के चीफ गए अफगानिस्तान और वहां जाके ये पाकिस्तान की एयरफोर्स को बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने अहमद मसूद को हरा दिया। पंजशीर के लड़ाकों को ये 100 साल में भी ना हरा पाते, चाहे पूरा विश्व खड़ा देखता रहता। वो उनकी सरजमी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स बुला के F-16 उड़ाते हो और रात को दिन दिहाड़े स्मार्ट बॉम्ब्स गिराते हो निहत्तों पर, वहां पर उनके गांव में, उनके शहरों में। क्यों? क्योंकि उनके लड़ाके इन हैवान तालिबान को पंजशीर में नहीं घुसने दे रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है। यह तारीख नोट होगी। जो लोग सोशल मीडिया नेटवर्क पर दुनिया भर की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वो देखें कि पूरा विश्व खड़ा था आंखें मूंद के जब एक देश ने अपनी फौज को उधार पे दिया एक आतंकी संस्थान को, क्योंकि वो कब्जा करना चाहता है उस देश पर और उस देश का एक सूबा पंजशीर उससे लड़ रहा है। तो जो अपने आप को विश्व के सबसे ताकतवर देश कहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए था? देशवासियों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या करना चाहिए था आपको? आप बताइए, क्या करना चाहिए था? आना चाहिए था ना पंजशीर के लड़ाकों की मदद में या नहीं? अहमद मसूद की मदद के लिए आना चाहिए था या नहीं? बताइए आप। अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिन में 10 पत्रकार वार्ता करते हैं, आते हैं, कभी सर झुकाते हैं, कभी बोलते हैं नहीं मैं इन पे भरोसा नहीं करता, कभी कुछ, लेकिन क्या एक भी बार उन्होंने कहा कि हां गलती हुई, हां हम पंजशीर की मदद करेंगे? और अगर उन्होंने नहीं तो क्या किसी और के देश के नेता ने कहा? किसी भी और देश के नेता ने, किसी भी और नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने तालिबान को वो चाबी सौंपी है अफगानिस्तान की। और अमेरिका से कौन पंगे लेगा भाई? असलियत यह है, पंजशीर के लड़ाके तालिबान से 1 साल, 2 साल, 10 साल तक लड़ते। उनका जब असला खत्म होता तब हारते। अहमद मसूद ने तो तब भी कहा था और आज भी कहा, तब भी कहा था और आज भी कहा कि जान दे दूंगा लेकिन पंजशीर नहीं दूंगा, हथियार नहीं डालूंगा इन हैवानों के सामने, कह रहा है अहमद मसूद। लेकिन ये जो राष्ट्र हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया में शांति बहाल करने के लिए आए हैं, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, कहां है संयुक्त राष्ट्र? तालिबान से बात कर रहा है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं सर झुकाते हुए, बहुत गलत हो रहा है। क्यों किया ऐसा? अरे आपने पूछा इस आतंकिस्तान से क्यों तुमने किया? कैसे अनुमति मिली तुम्हें अफगानिस्तान में जाके, पंजशीर में जाके अपने F-16 उड़ाने की? किसने दी? कोई पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका हल अमेरिका का हल बनता है। तो कल को यह आतंकिस्तान कहीं और कुछ और देगा, किसी और आतंकी संस्थान को अपनी फौज या आतंकिस्तान किराए पे दे देगा, तो क्या संयुक्त राष्ट्र चुप रहेगा? हालत सोचिए उज्बेकिस्तान की, तजाकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की। ईरान बहुत दूर नहीं है, ईरान बोल रहा है। क्यों बोल रहा है ईरान? देशवासियों, जो ये सोच रहा है ना कि आज तो उसका घर जल रहा है, जलने दो, मेरा नहीं जल रहा, उसको ये समझना पड़ेगा आज वो है, कल किसी और का हो सकता है। इसीलिए ईरान बोल रहा है कि ये जो पाकिस्तान नाम का देश है, ये आखिरकार इसको अनुमति कौन दे रहा है कि ये अपनी वायुसेना को, अपनी एयरफोर्स को एक आतंकी संस्थान को किराए पे दे दे? ये किराए के टट्टू हो गए। आतंकियों को अपनी वायुसेना किराए पे दे रहे। और मैं समझ सकता हूं, कोई भी हो, इसको जो मजहब की नजर से देखते हैं, मैं उनके भी खिलाफ हूं।
इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। इसमें आतंक और आतंक का समर्थन और आतंक के खिलाफ है। बस एक चीज है आतंक। कई ऐसे पाकिस्तानी हैं, खुद पाकिस्तान में बैठे हैं, बाहर हैं, वो कह रहे हैं गलत है, आप तालिबान की मदद कैसे कर सकते हैं? अफगानिस्तान के नागरिक परेशान हैं, उन्हें सरेआम मारा जा रहा है। क्या पंजशीर अफगानिस्तान में नहीं है? क्या अमेरिका ने अगर अफगानिस्तान की चाबी इन आतंकवादियों को दी है तो क्या इसकी भी अनुमति दी है जो बाइडेन ने? बरादर को कि जाओ और जाके उड़ा दो एक पूरे जिले को, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को। ये हो क्या रहा है? और पूरी दुनिया आंखें मूंदे खड़ी है, आंखें बंद खड़े। हाँ, उनके यहां हो रहा है ना, होने दो। लेकिन ये पुरानी कहावत है, कल जो आज जो वहां हो रहा है वो कल यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पूरी दुनिया में। और 9/11 to 26/11 करके ये जो आतंकी घटनाएं ये करके ये दिखा चुके हैं तालिबान कि इनके पास क्षमता है। तब थी तो आज जब अमेरिका सब दे के आया है तब तो क्या है? एक ये नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ेंगे और पाकिस्तान से राजा फैजल साहब भी जुड़ेंगे। मैं सच में समझना चाहता हूं, पूछूंगा राजा फैजल से भी और मेजर जनरल जीडी बख्शी से भी, लेकिन पहले यह नक्शा दिखा रहा हूं। आज शाह मसूद ने एक ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो में मसूद ने तालिबान को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा है कि वो अपनी मिट्टी के मर मिटने को तैयार है। मैंने कहा ना, मसूद ने एक बार फिर ऐलान किया, जान दे दूंगा लेकिन तालिबान को अपनी सरजमीन नहीं दूंगा, तालिबान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दूंगा, यह कहा है अहमद मसूद ने। दोस्तों, कल रात पंजशीर में तालिबान के साथ पाकिस्तान का महापाप दुनिया देख चुकी है। मैं इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पंजशीर में बैठे उन बच्चों का, उन बूढ़ों का, उन माओं का, उन बेटियों का क्या गुनाह है? क्योंकि उनके लड़ाके, उनके आदमी रोक रहे हैं इन हैवानों को। जरा काबुल में बैठी महिलाओं से पूछो, हमने बात की है देशवासियों, कई ऐसी पूर्व अफगानिस्तानी महिला पुलिस अफसरों से भी और वहां पे बैठे लोगों से भी। वो पछता रहे हैं काबुल में बैठे आज। वो तस्वीर भूलिएगा मत जब अमेरिका के हाथ में काबुल का एयरपोर्ट था, लोग अपने घर बार छोड़ के, अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों के साथ काबुल के हवाई अड्डे पर आए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था ये क्या करेंगे। और यही बात पंजशीर के लड़ाकों को भी मालूम है कि एक बार अगर ये हैवान घुस गए तो एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये असलियत है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं। वो जानते हैं, अहमद मसूद जानते हैं, अमरुल्लाह सालेह जानते हैं, अगर ये घुस गए, जो कि पाकिस्तान, अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान ने अपनी किराए, मतलब ये आर्मी को किराए पे दे दिया है तालिबान को, एक आतंकी संस्थान को, कि मारो जाओ। रिपब्लिक भारत पर हम आपको पंजशीर के हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान की पोल खोल रही है। तालिबान के आतंकी जब पंजशीर के शेरों से हार गए, यह महत्वपूर्ण है, तालिबान जब पंजशीर से हार गया तो मसूद के खिलाफ एक और नापाक साजिश करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के ISI चीफ पहुंचे, पाकिस्तान की सेना को उन्होंने तालिबान को किराए पे दे दिया, क्योंकि अमेरिका तो कमरे भर भर, गाड़ियां भर भर नहीं, बोरियां भर भर नहीं, कमरे, महल भर भर के US डॉलर छोड़ के गया है, नोट छोड़ के गया है, बंदूक छोड़ के गया है, लेकिन चलाना नहीं आता तालिबानी। तो क्या करें? उस नोट का इस्तेमाल करो, पाकिस्तान को दो, उनसे उनकी आर्मी लो। पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ मिलकर पंजशीर पर हमला बोल दिया है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। अहमद मसूद का संदेश भी इसकी गवाही दे रहा है कि पंजशेर का शेर सिर्फ तालिबान से नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना से लड़ रहा है। सोचिए,
एक देश की वायुसेना से लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है, अफगानिस्तान को बीच में छोड़कर भागने वाला अमेरिका पाकिस्तान के इस पाप पर चुप क्यों है? तालिबानी आतंकवादियों का साथ देने वाली यह पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बाइडेन क्यों चुप है? क्यों कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा? सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरा विश्व चुप है। तारीख बोलेगी। इस बीच काबुल की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। क्यों नहीं लगेंगे? राजा फैजल साहब आज आएंगे। मैं बहुत शांति से पूछना चाहता हूं, फैजल साहब, वो दूसरा देश है। आपने तो कहा था ना कि अफगानिस्तानी पाकिस्तान में गैर कानूनी तरह से आ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान पर बोझ बन जाता है। और अब जब उनका देश है तो आपकी वायुसेना क्यों कुछ डॉलरों के लिए जाके उनके नागरिकों को मार रहे हैं? आप पंजशीर में अफगानिस्तान की जनता उनके ऊपर हो रहे तालिबानी जुल्म के खिलाफ हल्ला बोल रही है, लेकिन बंदूक की नोक आतंकवादी आवाम की आवाज दबाने में लगे हैं ये लोग। मेजर जनरल जीडी बख्शी और राजा फैजल साहब, मैं सबसे पहले राजा फैजल के पास आ रहा हूं, मेजर जनरल, और फिर आपके पास आ रहा हूं जीडी बख्शी जी, क्योंकि मैं पहले इनका तर्क या कुतर्क समझना चाहता हूं, फिर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगू। राजा जी, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला के नहीं, शांति से पूछ रहा हूं। अफगानिस्तान की लड़ाई, राजा जी सिर्फ सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जो आप बोलेंगे मैं सुन रहा हूं, फिर मेजर जनरल के पास आऊंगा। राजा साहब, ये मुझे बताइए, आप, लड़ाई अफगानिस्तान के अंदर हो रही है, अमेरिका तालिबान को चाबी सौंप के गया है, तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पा रहा, तो आपकी एयरफोर्स को चंद डॉलरों के लिए जाने की क्या जरूरत थी? और वहां पर जाकर किराए के टट्टुओं की तरह क्यों जाकर आप पंजशीर के ऊपर हवाई हमला कर रहे हैं? राजा जी, क्या जरूरत है? फैजल साहब बताइए, क्या जरूरत है? ईश्वरीय, पहली बात तो ये कि प्लीज बताइए ना राजा जी, पास ये तर्क पे बात करेंगे सर, फैक्ट पे बात करते हैं जी। हाँ, सिरे से ये खबर गलत है। जो फुटेजेस आप दिखा रहे हैं वो वीडियो गेम्स की फुटेजेस है, वो दूसरी और है। कोई पाकिस्तान की एयरफोर्स या हवाई सेना वहां पे कोई लड़ाई नहीं कर रही। दूसरी बात यह कि आपने बहुत अच्छी एक जो तमहीद बांधी प्रोग्राम में, वो बहुत अच्छा किया। आपने अमेरिकन का तो जिक्र किया कि अमेरिकन यहाँ से भाग गए और वो क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन आपको भारत की तरफ भी ये बोलना चाहिए कि भारत क्यों चुप है। भारत को चाहिए कि वहां पे पंजशीर में अपनी फौज भेजे, ज्यादा नहीं तो कोई इन्फेंट्री के लोग भेज दे, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी सपोर्ट में भेज दे। तालिबान जो है उनको तो बंदूक चलानी आती नहीं, एज यू हैव अर्लियर मेंशन्ड, तो आप तालिबान के खिलाफ उनका जाके साथ दीजिए, पंजशीर में अपनी फौज भेजिए। यकीन करें, आपने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको इतना ही दर्द है ना पंजशीर का, तो फिर भारत की फौज को, भारत की सेना को वहां पे भेज के दिखाइए। अगर आज भारत में हिम्मत है तो भारत अपनी फौज को वहां पे भेज के दिखाए। ये जो आप मैं बहुत ज्यादा खुश हूंगा अगर भारत ये हिम्मत करने की कोशिश मैं समझ गया आपके चैलेंज का। दूसरी बात ये है कि आपने बारहा पाकिस्तान का जिक्र किया कि शायद पाकिस्तान नहीं, इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना भेज रहे हैं। इसलिए किया राजा साहब, इसलिए किया राजा फैजल जी, क्योंकि वहां पे मेरे नहीं, अहमद मसूद की ऑडियो टेप जो पश्तो है ट्रांसलेट किया, वो जो एक रात का अंधेरे का विजुअल है ना, वो एक वहां के चैनल ने दिखाया, उसके बाद कई चैनलों ने उठाया। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये सर इस पे कभी नहीं बोलते। हिंदुस्तान को चैलेंज करने के लिए राजा जी हमेशा बिल्कुल मतलब उधार खाए रहते हैं, लेकिन अपनी एयरफोर्स को चंद यूएस डॉलर के लिए इनके आईएसआई चीफ ने पंजशीर में भेज दिया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। देखिए साहब, मैं राजा साहब के साथ कोई मजाक नहीं करना चाहता, ठीक है साहब? सर, पूरी फसाद की जड़ सुन लीजिए राजा साहब, बहुत आपको, और ये पहुंचा दीजिए अपने फौजी हुक्मरानों को, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत मुसीबत बुला रहे हैं अपने लिए। आपने शरेआम एक देश को कॉलोनाइज करने की कोशिश की है। पहले तो आप छुप के लड़ रहे थे,
आपके मेजर जनरल साहब जो हैं राहिल साहब, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं सिविल कपड़ों में। उनके पठान अफसर पूछ रहे हैं साहब हम वर्दी में क्यों नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप वर्दी में लड़ने की हिम्मत नहीं है आप में। हमेशा आप जो है इन लफंटरों, इन कार्टून नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब, अब आप जो है आप इससे अच्छा मौका हमको नहीं दे सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में, ध्यान से सुनिए, अफगानिस्तान में तमाम फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज और हवाई फौज है इस वक्त। और आपके जो डायरेक्टर जनरल ISI साहब हैं वो तो डेरा डाल के बैठ गए हैं, क्योंकि उनको डांट पड़ी है बड़ी जनरल बाजवा साहब से। वो अगले चीफ बनना चाहते हैं, वो वापस नहीं आना चाह रहे, उनको शायद सैक कर दिया जाएगा। वो नियाजी साहब के पास बहुत उनके करीबी बनने की कोशिश कर रहे हैं अगली रैंक के लिए। सुन लिया आपने? मैं आपको बता रहा हूं कि फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज है, ISI है। पाकिस्तान की फौज से निपटने के लिए मेरे दोस्त मुझे अफगानिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर से लेकर रण ऑफ कच्छ तक जगह है जहां हम आपकी फौज की ऐसी तैसी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बुलवाइए मत अपने ऊपर आफत, क्योंकि आपको आदत है ज़रूरत से ज़्यादा सिर चढ़ जाना, हैवानियत का नाच करना शुरू करना, अपने आप को कॉन्करर समझ लेना। ठीक है, जबकि आपकी जो सारी तालिबान की लड़ाइयाँ थी वहाँ पे चेक बुक कैंपेन थे। आप समझते हैं चेक बुक कैंपेन किसको कहा जाता है? जब पैसे देके आप अफगानिस्तान की बची खुची फौज को बोले कि साहब अमेरिकी तो गए, अब आपका कोई सहारा नहीं, आप हमारे साथ आइए, ये लीजिए पैसे। ये CIA ने इराक में किया था रिपब्लिकन गार्ड्स के साथ। ये इधर के लोग बिकने को बहुत जल्दी तैयार हैं, आपके भी। ठीक है साहब, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी फौज फसाद की जड़ है। आप जरा आगे वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि हम क्या करेंगे, लेकिन आप जरा देखते जाइए। अब ट्रेलर राजा फैसल जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारत की नीति नहीं है। योर मूव, नाउ इट्स आवर मूव। एब्सोल्युटली, लेकिन मैं आपने जो कहा था ना राजा जी, मेजर जनरल को मैं जाना चाहता था, लेकिन ये बता दूं भारत की नीति नहीं है इस तरह से किसी देश में जाके, है ना, अपनी फौज करके। पाकिस्तान तो जैसे कहा आप लोग दे देते हैं डॉलरों के लिए। राजा जी, ये दिक्कत आपके लिए नहीं है क्या? आप मेरे को बताइए, ये तालिबान जब वहां से आएगा, पाकिस्तान की आवाम तो खुश नहीं है, ये तो आप जानते हैं। राजा जी, एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि आप मेरे को नापसंद करते हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं राजा फैसल जी, एज एन इंटेलेक्चुअल मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, लोगों के लिए दिक्कत भरी चीज नहीं है कि आप बगल में, आपके देश के बगल में आप एक ऐसी संस्था की मदद कर रहे हैं, एक ऐसे आतंकवादी संस्थान की मदद कर रहे हैं जो बिल्कुल फुल पावर में आ जाएगा, आपसे ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन अमेरिका उसको देके चला गया है। पाकिस्तान में बैठ के आपको सोच नहीं पा रहे हैं आप? जी प्लीज बताइए। ऐश्वर्या, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं सीधा आपको ये जवाब दूंगा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में अमन चाहता है और अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर देखना चाहता है, ताकि आतंक कभी भी वहां पे दोबारा ना फैल सके। दूसरी, जनरल GD बख्शी जब भी कोई बात कर रहे होते हैं तो मैं बड़े गौर से सुनता हूं, क्योंकि उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आई गिव हिम क्रेडिट, आई ऑलवेज डू। आज जनरल साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की मेरे सामने, वो ये कहा कि पाकिस्तान को अब ये पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न फ्रंट है उस पे भारत पूछ सकता है पाकिस्तान को। तो फिर यहाँ पे जनरल GD बख्शी जो है वो मेरी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि पाकिस्तान कामयाब हो गया है अपने वेस्टर्न फ्रंट को सिक्योर करने में, और भारत को अफगानिस्तान से, जो कि 20 साल अफगानिस्तान में रहा, वहां से उठा के वापस मारने में और वापस वहीं से शुरू करने में मजबूर कर दिया हमने। जनरल साहब, आप इस चीज को इंडोर्स करेंगे ना कि वो आपकी वो जो डिफेंसिव ऑफेंस थी वो सब की सब किधर गई, वो डॉक्ट्रिन किधर गई? आप वो सब की सब हमने गोलमोल करके उसकी बत्ती बना के आपको वापस भेज दिया है, यही किया ना? राजा फैसल, सिर्फ सुनिए, ये एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये लाइव विजुअल्स है मेजर जनरल GD बख्शी, ये लाइव विजुअल्स हैं जो इस समय काबुल की सड़कों से, सुनिए सिर्फ।
उसको बार बार सुनाइएगा डायरेक्टर साहब, 2 मिनट सुनिए। राजा फैसल को सुनना चाहिए। राजा जी सुना आपने, राजा फैसल, मेजर जनरल जीडी बख्शी। राजा फैसल, मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूं, फिर मेजर जनरल के पास जा रहा हूं। राजा फैसल जी, भारत सिर्फ वो चाहता है जो अफगानिस्तान की जनता चाहती है। आपने कहा ना पाकिस्तान शांति चाहता है। कहनी, कथनी और करनी, मतलब कहने और करने में जो फर्क होता है, कथनी और करनी में जो फर्क होता है ना राजा साहब, वो दिखता है। अफगानिस्तान के युवा हाय हाय पाकिस्तान के नारे ला रहे हैं काबुल में, ये आप सुन लीजिए और आप देख लीजिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी, भारत ने हमेशा ये कहा है जो अफगानिस्तान की जनता चाहेगी वो भारत चाहेगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी पंचशेर का जिक्र कर रहे थे वो तो नहीं, पंचशेर के साथ आप चाहे मैं आपको ऑडियो अलग से भी भेजवा दूंगा, हमारी टीम भेज रहे। मेजर जनरल, अच्छा, ना सिर्फ हम कह रहे हैं, ना सिर्फ हम कह रहे हैं, ईरान के प्रेसिडेंट ने भी यही कहा है। हम वो चाहते हैं जो अफगानिस्तान का आवाम चाहता है। इलेक्शन कर लो, अगर तालिबान जीत जाती है वो इलेक्शन, हम भी समर्थन दे देंगे, क्योंकि हम सिर्फ वो चाहते हैं जो अफगानिस्तान के आवाम को पसंद है। राजा फैसल साहब, तारीख पढ़ना बहुत लाजमी है। जो तारीख नहीं पढ़ते वो तारीख को दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। जो मुल्क तारीख नहीं पढ़ते वो तारीख को दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। जिसने भी अफ़गानिस्तान की तारीख पढ़ी है और ख़ासकर पिछले 200 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान में सडन नॉन लीनियर चेंजेस होते हैं। आप मेरे से लिख के ले लीजिए राजा फैसल साहब, आप आने वाले महीनों में, मैं सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप आने वाले महीनों में सडन चेंजेस अफ़गानिस्तान में देखेंगे। अफ़गानिस्तान में इस वक्त बहुत अफसोस है कि अल्लाह ताला का जैसे कहर आ गया, ठीक है। वहाँ पे भुखमरी है, वहाँ क्रॉप्स फेल हो रही, ठीक है साहब, खाने को है नहीं, किल्लत है। तालिबान आईडी फोड़ने में माहिर है, स्नाइपिंग एम्बुशेस में माहिर है, गवर्नेंस में नहीं। पिछली बार आपके सिविल और मिलिट्री ऑफिसर तालिबान की मदद कर रहे थे, ठीक है साहब। इस बारी आपके डीजी आईएसआई साहब गवर्नर जनरल जैसे वो काबुल में जाके बैठ गए हैं। एक तो उनको डर लग रहा है वापस जाने से, क्योंकि बाजवा साहब बहुत खफा है उनसे। मैं बता दूं आपको अंदरूनी बात, शायद आपको ना पता होगी, बाजवा साहब बहुत खफा है उनसे, क्यों उनसे बगैर पूछे वो काबुल गए, कि वो बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हैं नियाजी साहब के। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप भी हंस रहे हैं आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो गवर्नर जनरल बन के काबुल में बैठ गए। जितनी देर वो बैठेंगे उतनी देर पठानों का गुस्सा ज्यादा बढ़ेगा। Have you understood what I am saying? पठान doesn't take kindly कि कोई उसके सर पे चढ़े। उन्होंने अमेरिकन को नहीं सहा, वो आपको और आपके डीजी आईएसआई को सहेंगे। उनको बोलिए तशरीफ का टोकरा लें, वापस जाएं, बाजवा साहब को एक्सप्लेनेशन दे कि वो क्यों बगैर पूछे काबुल धमक गए, बगैर पूछे। देखिए फौज में मैं अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकता। 41 साल मैंने भी वर्दी डाली है राजा फैसल साहब। आपके एडजुटेंट जनरल साहब हैं, वो भी
चीफ साहब की रन में है, ठीक है, उन्होंने फट कंप्लेंट किया चीफ साहब को कि साहब बगैर पूछे, बगैर किसी की इजाजत लिए आपके डीजी आईएसआई साहब जाके काबुल पहुंच गए, अब वहां से वापस नहीं आना चाहते। वो अपने आप को गवर्नर जनरल समझ रहे हैं। जितना वो ज्यादा वहां रहेंगे आपकी तकलीफें बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? वहां जो हंगर लीड्स टू एंगर, राजा मेरे दोस्त, हंगर लीड्स टू एंगर। भूखे पेट जो लोग हैं जिनको 3-4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, किसी भी नौकर, जो नौकर है, नौकरशाह है, चाहे स्कूल में पढ़ाता है, चाहे डॉक्टर है, नर्स। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं जनरल जीडी बख्शी वापस आ रहा हूं सर। पाकिस्तानी साजिश पर एक खुलासा आ रहा है आईएसआई प्रमुख की कुर्सी जा सकती है। बाजवा के मंजूरी के बिना काबुल गए हैं, हकानी तालिबान के समझौता कराने गए थे। आईएसआई प्रमुख हामिद फैज, हकानी तालिबान झड़प में 17 की मौत, यह भी कहा जा रहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इस बारे में मैंने आपकी कई टिप्पणियां देखी हैं सर। आप अभी इंडिकेशन में, इशारों में भी बता रहे थे कि राजा समझे, राजा समझे, राजा समझे, राजा समझे या ना समझे सर, राजा जी भी हंस रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं द रियलिटी ऑफ मैटर क्या है, आज आप बता दीजिए मेजर जनरल। क्योंकि आईएसआई चीफ जा रहे हैं, आर्मी चीफ नाराज हैं, वहां पे तालिबान में फूट पड़ गई है, ये तो साफ है। राजा फैसल इससे तो नहीं मना करेंगे। हकानीज और अखंडजादा, ये हो क्या रहा है? क्योंकि इस सब का आखिर में जाके नुकसान और भुगतान सिर्फ अफगानिस्तान की जनता को करना पड़ेगा। राजा फैसल देखिए, जनरल साहब ने एक अपनी तरफ से एक नैरेटिव दिया, एक पॉइंट हाईलाइट किया, जिसके ऑब्वियसली जिसके अगेंस्ट मेरे पास एक काउंटर नैरेटिव है। क्या जनरल साहब जो है उन्होंने एक लंबा अरसा आर्मी को सर्व किया। ऑब्वियसली ही नोज हाउ आर्मीज वर्क, और वो ये भी कहेंगे, भले वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने जंगें लड़ी हैं, लेकिन वो एक चीज मानेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, और उसमें आपको इस तरह की चीजें कभी नजर नहीं आएंगी कि वो जो चेन ऑफ कमांड है उसमें कुछ इस तरह की डिसरप्शंस नजर आएंगी, या कुछ वो फलां से नाराज और फलां से नाराज, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर डीजी आईएसआई उधर गए तो उसकी एक ही वजह उन्होंने बताई, और जो कि अपेरेंटली नजर भी आ रही है, वो ये है कि देखिए, पिछली दफा पाकिस्तान से एक गलती हुई थी। जब अमेरिका यहां से चला गया तो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, अफगानिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भूल जाया गया। जनरल साहब ने एक बड़ा अच्छा फिक्रा कहा कि जब भूख होती है तो तब जंग शुरू होती है, तब लोग आपस में लड़ते हैं। इसी का सद्देबाब करने के लिए अब पाकिस्तान हर दर्जा ये कोशिश कर रहा है कि अब जबकि सिक्योरिटी के मसाइल को अफगानिस्तान में हल कर लिया जाए, तो उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसे नहीं। पर आप कैसे कर रहे हैं राजा साहब? राजा फैसल, आपकी एयरफोर्स तो, आपकी आईएसआई चीफ तो वहां से डोल, मतलब मैं कह रहा हूं वो था ना कि नहीं ऐश्वर्या नहीं है, कैसे नहीं है राजा? वहां पे कुछ भी नहीं, आप अपने F-16 भेज रहे हैं राजा साहब। पाकिस्तानी देखिए वो जो पैफ के F-16 से आ रहा हूं मैं कश्मीर में, देयर हार्डली 4000 पीपल, और वो वहां से गायब हो चुके हैं। अब तालिबान वहां पे जाके बैठे हुए हैं। जनरल बख्शी से पूछ लीजिए, वहां पे कुछ नहीं रहा। ऑलरेडी से उनकी जो लीडरशिप है वो वहां से भाग चुकी हुई है। उन्होंने किसके लिए लड़ना है, वो खत्म हो चुका है। वहां पे किसको मिसाइल मारने जाना है पाकिस्तान ने? मेजर जनरल नहीं जा रहे। हम लोग क्यों अपना एमओ जाया करें वहां पे? मेजर जनरल जीडी बख्शी, राजा है ही नहीं जिसके ऊपर एमओ जाया। मेजर जनरल राजा साहब, कैन आई आंसर? राजा साहब, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? प्लीज सर, प्लीज, बिकॉज आई लाइक टू कंडक्ट द डिबेट वेरी वेरी डिसेंटली। हाँ, थैंक यू। राजा साहब, अगर मैंने जैसे आपसे जिक्र किया था, अर्ज किया था, तारीख पढ़ना बहुत जरूरी है। जो 7 कैंपेन थे रूसियों के पंजशीर के बरखिलाफ, यकीन मानिए मैंने बड़ी तफसील में उनको पढ़ा है। वहाँ पे रशियन मोटराइज्ड राइफल डिविजन्स, उनके T-54, T-55 टैंक्स, BMPs, वो सीधा गड़गड़ाते जाते थे पंजशीर वैली में। जो पंजशीरी हैं उनका स्टैंडर्ड टैक्टिक है,
जब भी कोई फोर्स बाहर से आता है वो वैली में अपने गांव शाम छोड़ के बीवी बच्चे लेके दोनों पहाड़ों की साइड पे चढ़ जाते थे, ठीक है साहब, और वहां से वो एम्बुशेस स्नाइपिंग शुरू करते थे। और एक पतली सी घाटी में, एक पतली सी वादी में जब पहाड़ आपके दुश्मन के पास हैं और आप नीचे हैं, सोवियत फौजों ने बहुत नुकसान उठाया, बहुत नुकसान उठाया। यकीन मानिए सोवियत फौज ने जर्मनी, नाजी जर्मनी को हराया था सिंगल हैंडेड, ठीक है। 25 लाख लोग उनके शहीद हुए थे। वो फौज को इतना आसानी में मत लीजिए, ठीक है साहब। अगर वो फौज ना कामयाब रही, आफ्टर मैसिव एयर सपोर्ट, आपका तो एक F-16 गया है, अब आप JF-17 भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये जो पंजशीरी जिनको आप राइट ऑफ कर रहे हो, मत करो राजा फैसल, मत करो। तारीख पढ़ो क्या हुआ था। वादी में तो सब घुस जाते हैं, वादी से निकलना मुश्किल होता है जब जो साइड के पहाड़ आपके कंट्रोल में नहीं है। सारी फोटोज जो आपने आपके पाकिस्तान टीवी ने दिखाई, मैंने बड़े तफसील में देखी है। वादी पे आप झंडे फहरा रहे हैं और सारे जो हाइट्स हैं पंजशीरियों के पास हैं, ठीक है। समझो मैं क्या कह रहा हूं आपको, आपको थोड़ी हैरानी नहीं होनी चाहिए आने वाले दिन। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेजर जनरल जीडी बख्शी, और बहुत सही बात करी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेजर जनरल जीडी बख्शी। एक मिनट जी जी एक मिनट बोलिए सर, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं जरा खत्म कर लूं प्लीज प्लीज। सॉरी, मैं कह रहा था कि बिल्कुल सही फरमाया राजा साहब ने कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन होनी पड़ेगी। सीधा सवाल राजा साहब, जहां अमेरिका $3 ट्रिलियन करके नहीं रिकंस्ट्रक्शन कर सका, भारत ने भी $3 बिलियन लगाए। आपकी इकोनॉमी इस हालात में है कि आप पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन कर सकें? ये मैं जवाब आपसे सुनना चाहूंगा। नहीं, इससे पहले 1 लीटर दूध और 1 लीटर पेट्रोल का फर्क तो जान लीजिए। बहरहाल राजा जी देखिए, एज एन एनालिस्ट बोलिए बोलिए ऑन जियोपॉलिटिक्स सर, एज एन एनालिस्ट हु हॉक्स अपॉन जियोपॉलिटिक्स सर, मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी ताकतें हैं, चाइना, रशिया, ये सारे ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान को इकोनॉमिक एतबार से स्टेबल किया जाए। तो पाकिस्तान सीपैक के साथ अफगानिस्तान को अटैच करके और फिर अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक रसाई लेना चाहता है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ रशिया है। तो ये बेसिकली सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। इसलिए अब सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों को बेहतर करने के लिए राजा फैसल किसके लिए विन विन सिचुएशन होगी? नहीं, यही तो दिक्कत है राजा फैसल। आप सब अपना अपना सोच रहे हैं, पूरी दुनिया अपना अपना सोच रही है। अफगानिस्तानियों के लिए नहीं, अरे उन अफगानियों की तो सोचिए जिनके ऊपर आप AK-47 और AK-56 छोड़ के जा रहे हैं। वो उस दिन एक महिला फॉर्मर अफगानिस्तानी पुलिस ऑफिसर, राजा फैसल सुन लीजिए ना सर, आप बोले मैं सुन रहा था। अब ये जरा एक ग्राफिक देखिए राजा फैसल, और 2 मिनट दीजिए मेरे को। मेजर जनरल ने बोला, आपने बोला 2 मिनट दीजिए। ये सब आप कह रहे हैं ना विन विन सिचुएशन होगी, चीन यहां से आ जाएगा, रूस वहां से आ जाएगा, पाकिस्तान यहां से बैठा है, भारत के लिए भी आप कहना चाह रहे थे बेहतर हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं किसी ने सोचा कि अफगानिस्तान में बैठे उन लोगों के लिए क्या, उन बच्चों के लिए क्या जिन्होंने जन्म लिया है अफगानिस्तान में? राजा साहब, अफगानियों ने क्या ये तालिबान की AK-56 देखने के लिए आपने नहीं देखी क्या? वो तस्वीरें क्या, वो तस्वीरें जो बाइडेन ने नहीं देखी, व्लादिमीर पुतिन ने नहीं देखी, शी जिनपिंग ने नहीं देखी, आपके इमरान खान ने नहीं देखी, किसने नहीं देखी? सिर्फ खबर आई थी कि तालिबान काबुल में घुस रहा है, लोग अपना घर बार गाड़ी सब छोड़ के, चलती गाड़ी हाईवे पे सड़क साइड पे लगा के एयरपोर्ट भागे कि हमें निकलना है, हैवान आ रहा है। वो मंजर आप और मैं, हम अपने यहां बैठ के सोच भी नहीं सकते हैं। एक अफगानी महिला जब आई, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, उससे पूछा तो उसने ये बताया दर्शकों कि जब फोन आया उसके घर से कि तालिबान काबुल में घुस गए, वो मेट्रो में थी यहां दिल्ली में, वो मेट्रो की सड़क, मतलब वो मेट्रो के फ्लोर पे बैठ गई, इतना घबरा गई। ये दहशत है। राजा फैसल कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा
चाइना के लिए अच्छा होगा, अफगानिस्तान के लोगों के लिए क्या अच्छा होगा, मतलब उनके ऊपर कौन कैसे कुछ भी करते रहो। तो आपके हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनकी स्लेवरी। आपको बोलना चाहिए कि हम 21वीं सेंचुरी में स्लेवरी करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो होगा वो सब कुछ चीन, रूस, पाकिस्तान निर्णय लेगा, लेकिन अफगानी लोग नहीं। अफगानिस्तान में होने दो जो हो रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं को, अरे वो सिर्फ एक कागज लेके, मेजर नजीरी बख्शी एक प्लकार्ड उठा रही थी महिला, आंदोलन जिसे कहते हैं, प्रोटेस्ट। राजा फैजल गोली नहीं मारी, इतनी गरीमत जरूर रही, लेकिन उसने अपना बट चेंज किया मेजर जनरल, मतलब उल्टी की गन उस तालिबान ने भैड़ उस महिला के पहले सर पे और फिर कंधे पे, और एक के नहीं 2-3 के। इसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे? इसको आप कहेंगे राजा जी कि 21वीं सेंचुरी में आप उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं? माई ओनली प्रॉब्लम जब आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं इज ओनली दिस, that you are thinking about your own economic interests and not that of Afghanistan. अफगानियों का लिए क्या होगा? मेजर जनरल, इन्होंने तो सोच लिया है कि इनका देश और चीन कैसे पैसे कमाएगा, लेकिन बेचारे अफगानियों का क्या? मेजर जनरल जीरी बख्शी। नहीं, मेरा अगर जवाब ले लें। थैंक यू। राजा फैजल साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर करी और मैं कुछ हद तक सहमत हूं आपसे, लेकिन मैं आपको चीज बताता हूं। देखिए, हम सब अमेरिकन्स को आज लोग हंस रहे हैं कि कैसे भागे, दुम दबा के भागे, और कितना उनकी बेइज्जती हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि अमेरिका इतने बेवकूफ़ नहीं है जितने कि हम समझ रहे हैं। पिछले 2-3 साल से अमेरिका की CIA काफ़ी काम कर रही है तालिबान के साथ, और उनका कॉन्टैक्ट सारे ग्रुप्स में था जो अफ़गानिस्तान में हैं। ठीक है साहब, उनका कैलकुलेशन ये है कि हम क्यों पैसे खर्चते करते रहें। ठीक है, आई एग्री विद दैट। वो क्यों, वाई शुड दे कीप पोरिंग मनी डाउन अ ब्लैक होल, इकोनॉमिक ब्लैक होल। वो नहीं सस्टेन कर सकी अमेरिकन इकोनॉमी। ठीक है साहब, आपकी उम्मीद है चीन सस्टेन कर लेगा। थैंक यू। मैं आपको बताऊं, चीन, वो अमेरिका का जो गेम प्लान है वो है, अगर हम निकल जाते हैं तो जो हमारे खिलाफ गुस्सा है, जो हमारे खिलाफ आक्रोश है मुस्लिम आबादी का अफगानिस्तान में, मिडल ईस्ट से हम निकल जाते, तो वो आक्रोश का जो केंद्र है, जो फोकस है, वो डाइल्यूट हो जाता है। वो काफ़ी पैसे दे के गए हैं साहब, ये मैं बता दूं, और उनकी उम्मीद है कि वो तालिबान, IS खुरासान और अल कायदा इत्यादि ग्रुप्स को टर्न करेंगे चाइना के बरखिलाफ, ईस्टर्न तुर्किस्तान के बरखिलाफ, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बरखिलाफ, रूस के बरखिलाफ, ईरान के बरखिलाफ, और शायद भारत के भी बरखिलाफ। वो तो आप ही कर लेंगे इंश्योर। ठीक है साहब, उनका कैलकुलेशन ये है कि हमारे तरफ जो गुस्सा है वो डाइल्यूट हो जाए और ये जाए रूस चीन की तरफ। चीन आपका सबसे जो है घनिष्ठ इस वक्त दोस्त है। ठीक है, चीन के क्या कहा है स्टेटमेंट, हम तालिबान की बयान नहीं सुनेंगे, हम उनके एक्शंस देखेंगे। चीन का इंटरेस्ट क्या है, चीन फालतू में पैसा नहीं लगाता नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है साहब, वो बड़े अच्छे कॉमर्स वाले हैं, बहुत तेज दिमाग के कमर्शियल लोग हैं। उनको चाहिए $2 ट्रिलियन वर्थ ऑफ जो मिनरल वेल्थ है अफगानिस्तान की, खासकर कॉपर। वो उनको तब मिलेगा जब वहां अमन चैन शांति होगी। तालिबान की लड़ाई जो अंदरूनी हो रही है, अखुंडजाड़ा साहब के बंदों की लड़ाई हुई है हक्कानी ग्रुप के साथ, 17 लोग मारे गए। ठीक है साहब, बरादर साहब की भी पिटाई हो चुकी है। आई होप यू नो दैट। जो आपके हक्कानी ग्रुप है, जो बड़ा चहेता ग्रुप है आपका, उसने वो बरादर साहब के ऊपर भी हाथ उठाए। ठीक है साहब, आप जरा आगे आगे तमाशा देखते जाइए। अगर वहां पे गदर होगा, चीन ने ऑलरेडी बेस बना रखा है ताजिकिस्तान में, वखान पैन हैंडल के पार, और वो कह रहे हैं कि हमको पूरा शक है कि यहाँ से ईस्टर्न तुर्किस्तान में
आप लोग छेड़खानी करोगे, ये लोग करेंगे सॉरी। और इसके चलते उनके प्लान्स हैं टू इवन गेट मिलिटरीली। अफगानिस्तान में एक चीज गारंटी से ले लीजिए, गदर होगा, गदर विद अ कैपिटल जी। राजा फैसल 30 सेकंड सर, लास्ट भुगतना पड़ेगा, समय कम है मेजर जनरल आपको सर। आप हैं उनके बॉर्डर पे, आपको भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। राजा फैसल समझ आ रहा है कि नहीं आपको? लास्ट 30 सेकंड सर। देखिए आप इस सारी चीज को किसी और पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं और हम लोग इसको किसी और पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि रीजन जो है वहां से, ये अफगानिस्तान में जब प्रॉब्लम हुई है, पूरे रीजन में प्रॉब्लम हुई है, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ के लोगों की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो सिक्योर रहे, वो अच्छी हो जाए। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में सारे के सारे जो ममालिक हैं उनको वो कुछ फायद नजर आए। जहां तक आप चाह रहे हैं राजा जी, लेकिन दिक्कत यह है कि आप भरोसा तालिबान पर कर रहे हैं जिन पर अफगानी खुद नहीं करते। दी ओनली प्रॉब्लम इज स्टेबिलिटी। चीन को स्टेबिलिटी चाहिए मिनरल्स के लिए, तालिबान पर आप खुद भरोसा नहीं करेंगे। आप जानते हैं आपके आर्मी जनरल, आपके कमांडर खुद नहीं करते। पूछता है भारत में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल जीडी बख्शी। राजा साहब, उम्मीद करता हूं कि कल जब या परसों मुलाकात हो तो शायद आप थोड़ा और समझें कि इन तालिबानियों पर भरोसा मत कीजिए सर। दिक्कत में आएंगे पहले आप और बाद में पूरा रीजन, भारत भी, हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।